फिर वहीं पे बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि इस शेर को बाहर हम निकालेंगे महाराज, आप हमें मौका नहीं देते हैं। और 3 ही मौके थे बस। तभी वहाँ पे बैठा एक तांत्रिक ने बोला कि मैं इस शेर को बिल्ली बना के बाहर रख दूँ। उसने इस पर्दे के ऊपर, पिंजरे के ऊपर एक पर्दा डाल दिया, उसी पर्दे के पास बैठा दिया अपने असिस्टेंट को, ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। उसने मंत्र किया, काफ़ी टाइम लग गया, और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, शेर को कुछ नहीं हुआ। जो उसका असिस्टेंट था, जो उसी पिंजरे के पास बैठा हुआ था बेचारा डरता हुआ, वो बिल्ली बन गया। वो बिल्ली बन के उल्टा इधर उधर घूमने लगा। सब उस पर तांत्रिक पे हंसने लगे कि इसकी तंत्र विद्या बेकार है। तब आई दूसरे की बारी। दूसरे ने उस शेर को खूब चिल्लाया, उसको भड़काने की कोशिश की ताकि ये पिंजरा खुद तोड़ के बाहर निकल जाए। सब डरे हुए थे कि अगर ये बाहर निकल गया तो फिर हमारा सबका क्या होगा। पर लेकिन उस शेर को कुछ नहीं हुआ। तेनालीराम दूर से बैठे बैठे ये सारा नज़ारा देख रहा था। महाराज ने कहा कि तेनालीराम, हम इसे 3 मौके दिए थे, अब तुम ही हमें बता सकते हो कि ये कैसे निकलेगा। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है इसको बाहर निकालने की, शेर को वो भी बिना हाथ लगाए। तेनालीराम कहा, महाराज तो बहुत ही आसान है। सबने कहा, ऐसे कैसे आसान है, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, तांत्रिक था, हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, तुम ये कैसे कर लेगा, वो भी 2 मिनट में। तब उसने अपने सिपाहियों को कहा, तेनालीराम ने, कि आप चाहिए 2 धधकते हुए सरिये लेके आइए, आग में धधकते हुए एकदम लाल सरिये। तो सब कह रहे हैं कि पर शर्त में तो ये लिखा था हम शेर को हाथ नहीं लगा सकते, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने कहा कि महाराज मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, शेर को बिना छुए बाहर निकालना था, मैं निकाल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस सरिये को लेके तेनालीराम ने पिंजरे के अंदर ऐसे डाल दिया। शेर मोम खाता, वो निकल आया बिना कुछ करे, ना कोई मेहनत ना कुछ, वो मोम का था ना, इसीलिए। सबने पूछा कि आपको पता कैसे लगा। उसने कहा हमारे तांत्रिक ने जब तंत्र विद्या की, वो सिद्ध तांत्रिक है, शेर बिल्ली नहीं बना लेकिन उनका असिस्टेंट बन गया। इसका मतलब विद्या तो थी पर लेकिन इस पे काम नहीं की। विद्या तो उसी पे काम करेगी जो चीज़ जीवित हो, अर्थात ये शेर मरा हुआ है, ठीक है। और जब हमारे जो सिपाही मंत्री थे, उन्होंने जब इसे डराने की धमकाने की कोशिश की, वो वैसे का वैसा ही बैठा हुआ, ना तो कुछ हुआ ना ही उसकी कोई प्रतिक्रिया थी। मैं समझ गया था, ना वो पलके झपका रहा था ना कुछ। मुझे पता लग गया कि ये मोम का है, क्योंकि जब सिपाही ला रहे थे तब ना तो शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई थी ना कुछ, बस वजन था, उन्होंने उसी वजन का शेर बना दिया था मोम का। ये बहुत आसान था महाराज। इसी के साथ ये कहानी का बाय बाय।